हाय दोस्त, मैं नीरज शर्मा अपने डायनामिक मैथ चैनल में स्वागत करता हूं। घातांक एवं कर्णिक के इस फर्स्ट वीडियो में पावर और रूट्स के नियम के बारे में पॉइंट टू पॉइंट और एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे, जिससे इस वीडियो के देखने के बाद शॉर्ट्स एंड इंडाइसेस के आधे से अधिक प्रश्न आप आसानी सॉल्व कर पाएगा। और यदि आप सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हो और उसमें मैथ सबसे बड़ा आपका प्रॉब्लम है, 30 चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैथ का अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके और मैथ के प्रश्नों को पॉइंट टू पॉइंट समझ करके आप प्रश्नों को कम से कम समय में और आसान तरीके से सॉल्व कर पाए। राइट है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। तो सबसे पहले पावर से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं उसको समझेंगे, उसके बाद करने यानी कि रूट से रिलेटेड जितने भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उसको समझेंगे, जिससे इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं उसको सॉल्व करते समय आपके मन में कोई डाउट ना रहे। राइट है, ध्यान दीजिएगा दोस्त। x गुने x गुने x गुने x गुने x 1 2 3 4 5 यानी कि x का गुना 5 बार हुआ है। अगर इसको संक्षिप्त रूप में लिखूं तो x के ऊपर 5, ठीक है, जिसमें x को हम बेस बोलेंगे और ऊपर वाले को हम पावर बोलेंगे। ठीक है, इसको इंडाइस भी बोलते हैं और इसको घात या घातांक भी कहा जाता है। ठीक है, कहने का अर्थ यह है कि अगर 5 के पावर 3 हो, इसका मतलब 5 का गुना 3 बार करना है। 5 गुने 5 गुने 5 50 25 25 5 125। क्लियर है? यदि 3 के पावर 4 दे दिया हो तो मतलब 3 का गुना 4 बार करना है। तो 3 3 9 29 27 27 दिया 81, तो 3 के पावर 4 मतलब 81। ठीक है, तो ये हो गया आपका कुछ बेसिक सा पॉइंट्स घातांक के ऊपर में। चलिए इनसे रिलेटेड कुछ फार्मूला को समझ करके पॉइंट्स को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्त। पॉइंट्स नंबर 1 घातांक के ऊपर, यदि x के पावर m गुने x के पावर n गुने x के पावर r गुने x के पावर t हो, तब ध्यान दीजिएगा दोस्त, x x x बेस सेम है और ये आपस में गुना है, तब पावर उस बेस के पावर जो है जुड़ जाएंगे। ठीक है, कहने का अर्थ है कि m प्लस n प्लस r प्लस t, ठीक है, जुड़ गए हैं। थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल से समझते हैं इस पॉइंट्स को। जैसे 5 के पावर 3, 5 के पावर 7, 5 के पावर 10। अब देख रहे हैं कि 5 5 5 बेस तो सेम है, तो पावर आपस में जुड़ जाएंगे। 7 3 10 10 10 20, 5 के पावर 20 हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑपोजिट भी सही है। ऑपोजिट क्या है दोस्त? x के पावर m प्लस n प्लस r प्लस t, यानी कि इसको घात जो है इसको अलग अलग आप कर सकते हैं। जैसे 5 के पावर 75 है, तो 5 के पावर 75 को आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इसको अलग करके, जैसे 5 के पावर 50 गुने 5 के पावर 25। ठीक है, 5 5 बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, यानी कि 50 प्लस 25 75 है, 5 के पावर 75 है। ठीक है, और इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, 5 के पावर 30 गुने 5 के पावर 20 गुने 30 20 50 हुआ, कितना लाना है? 75 ना, 50 और 5 के पावर 25 ला देंगे तो 75 हो जाएगा, 5 के पावर 75। राइट है, तो ये हो गया आपका पॉइंट्स। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्त, यदि x के पावर m भागा x के पावर n भागा x के पावर r भागा x के पावर t, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, x के पावर m में x के पावर n से भाग दिया जा रहा है, फिर x के पावर r से भाग दिया जा रहा है, फिर x के पावर t से भाग दिया जा रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्त,
एक्स 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 बेस तो सेम है और इसको भाग दिया जा रहा है, तो जिसमें भाग दिया जा रहा है उसका पावर प्लस में रहेगा और जिनसे भाग दिया जा रहा है उनका पावर माइनस में रहेगा। कहने का अर्थ यह है कि जो अंश में रहेगा उसका पावर प्लस में रहेगा और जिनसे भाग दिया जा रहा है उनका पावर माइनस में रहेगा। कहने का अर्थ है एक्स का पावर ये अंश में ही इसका पावर प्लस में रहेगा और जिनसे भाग दिया जा रहा है ये इसका पावर माइनस में रहेगा। ये घट जाएगा सब माइनस आर माइनस टी। क्लियर है? चलिए इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं इस पर। जैसे 5 के पावर 75 में 5 के पावर 25 से भाग देना है तो क्या कीजिएगा? आप देख रहे हैं कि 5 5 बेस तो सेम है, पावर क्या हो जाएगा? नीचे वाला पावर ऊपर में से घट जाएगा। 75 में से 25 घटेगा कितना? 50 घट गया। यदि x के पावर 100 में से x के पावर 25 से भाग देने को कहा जाए तो क्या होगा? तो x तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो 100 में से 25 घटेगा 75, 1 से 75। क्लियर है? और इसका ऑपोजिट भी सही है। ठीक है? कहने का अर्थ है कि अगर इस प्रकार दिया है कि 5 के पावर 2 माइनस एक्स दिया है, ठीक है, तो जो माइनस में है वो नीचे आएगा, यानी कि जो प्लस में रहेगा वो अंश में रहेगा, यानी कि 5 ये 2 है तो 2 ऊपर आ जाएगा, जो माइनस में है वो नीचे आ जाएगा। तो 5 के पावर x यानी कि 25 25 के पावर 5 के पावर x हो जाएगा। ठीक है? कहने का अर्थ यह है कि अगर x के पावर माइनस an दे दिया हो तो देख रहे हैं कि ये माइनस में है, तो माइनस में है तो इसको आप 1/x के पावर n कर सकते हैं। मतलब यहाँ से एक पॉइंट्स आपको मिल गया कि जब x के पावर -n हो तो बराबर में x के पावर n हो जाएगा। ठीक है? जैसे 5 के पावर -2 है तो माइनस को प्लस बनाने के लिए आपको 1/5 स्क्वायर यानी कि 1/25 हो जाएगा। ठीक है? तो ये आपका एक पॉइंट्स हो गया। राइट है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट्स को थोड़ा सा समझते हैं। यदि पावर सेम हो तो x के पावर m, y के पावर m गुने z के पावर m। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पावर आपकी बार सेम है और ये जो बेस है ना वो डिफरेंस है। तो इस स्थिति में क्या होगा दोस्त? पावर जब सेम है तब पावर का पावर रहने दीजिए और जो बेस है आपस में गुना हो जाएगा x y z। ठीक है? कहने का अर्थ है कि 5 के पावर 2 गुने 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 2। अब देख रहे हैं कि 2 2 2 पावर तो सेम है तब पावर सेम है और जो बेस है ना आपस में गुना हो जाएगा, यानी कि 3 दूनी का 6 6 5 30 30 के स्क्वायर हो जाएगा। और 30 का स्क्वायर मतलब कि 30 का गुना 2 बार, तो 3 के 9 900 हो जाएगा आपका ये। ठीक है? एक और एग्जांपल इस पर ले लेते हैं। इसका ऑपोजिट भी सही है, यानी कि इस प्रकार जब दिया रहा है 15 का क्यू दिया है तो 5 गुने 3 कर सकते हैं 15 का, और क्यू दिया है तो अब इसको अलग कर सकते हैं, जैसे 5 क्यू गुने 3 का क्यू। राइट है? और 5 का क्यू मतलब कि 125 और 3 का क्यू मतलब 27 गुना करिएगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट्स को थोड़ा समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स ये दिया है कि अगर x के पावर m, ठीक है, और y के पावर m से भाग दिया गया है, यानी कि पावर सेम है, जो बेस है वो डिफरेंस है, तो इस स्थिति में क्या होगा दोस्त? पावर तो सेम है तब पावर का पावर रख दीजिए और जो बेस है वो बेस को एक साथ लिख दीजिए, मैंने x/y। ठीक है? कहने का अर्थ है कि जैसे 10 के पावर 5 15 के पावर 5 है, तो आप देख रहे हैं कि 5 5 5 पावर सेम है, तब पावर सेम है तब 5 पावर ले लीजिए और ये जो बेस है ना एक साथ ले लीजिए 10/15।
जो कट रहा है तो कटा दीजिए, तब 5 दूनी के 10 और 5 3 15, यानी कि 2/3 के पावर 5। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, 2/3 के पावर 5 है और यहाँ पर x/y के पावर m है, तो इसके बराबर ये भी तो हो सकता है ना। इसको अलग कीजिएगा तो x के पावर m, y के पावर m, ठीक है। तो मतलब इसको भी आप अलग कर सकते हैं, 2 के पावर 5 और 3 के पावर 5। 2 के पावर 5 मतलब 32 हो जाएगा और 3 के पावर 5 आप करते रहेगा, जितना आएगा जितना हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। एक और एग्जाम्पल इस पर थोड़ा समझ लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे 7/35 3 दिया है, 7 5 35, तो 1/5 3, तो 1 का क्यूब बटा में 5 का क्यूब, तो 1/5 का क्यूब कीजिएगा तो 125, 1/125, ठीक है। और 1 का कितना भी पावर कीजिएगा उसका अर्थ होगा 1 ही होगा, राइट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट्स को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। यदि x के पावर m, पावर n, पावर r, पावर t इस प्रकार दिया हो, जिसमें ये जो ब्रैकेट है पावर और बेस के साथ जुड़ा हुआ हो, तो इस स्थिति में क्या होगा दोस्त, ये जो पावर है ना आपस में गुना हो जाएंगे, m गुने n गुने r गुने t, ठीक है। कहने का अर्थ है कि जैसे 5 के पावर 2, 2 के पावर 3, 3 के पावर 4, 4 के पावर 5 इस प्रकार दिया है। तो 5 ये देख रहे हैं कि ब्रैकेट जो है ये पावर के साथ भी है और बेस के साथ भी है, तो ये आपस में पावर गुना हो जाएंगे। तो 5 को 20, 20 3 60, 60 दूनी का 120, 5 के पावर 120 हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे 125 के पावर 3 पावर 4, ठीक है, पावर 5। ध्यान दीजिएगा दोस्त, 125 है तो 125 को पावर के रूप में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 5 के पावर 3, यानी कि 5 का गुना 3 बार करेंगे तो 125 हो जाएगा। तो 5 के पावर 3 इसके साथ ब्रैकेट आ जाएगा। एक बात याद रखना दोस्त, जैसे 125 है, इसका मैंने अगर पावर में के रूप में लिखा तो ब्रैकेट के साथ आप लिखिएगा कभी भी, ठीक है। तो 105 के पावर 3 रखा तो ब्रैकेट लिया, फिर पावर कितना है 3 है, फिर कितना है 4, तो ये आपस में गुना कर दीजिए, 4 5, तो 5 को 20, 20 3 60, 60 दूनी के मतलब 5 के पावर 120, ठीक है। कभी भी पावर के रूप में अगर निकालिएगा तो आप ब्रैकेट के साथ रखिएगा ताकि क्वेश्चन कभी गलत ना हो, राइट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट्स ये है कि बेस कितना भी हो उसका पावर अगर 0 आ जाए तो उसका अर्थ होगा हमेशा 1 होगा, ठीक है। नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए, बेस कितना भी हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, उसका पावर अगर 0 आ गया उसका समझिए उसके बराबर 1 होगा, ठीक है। दूसरी बात यह कि अगर बेस अगर 0 हो उसका पावर कुछ भी हो, कुछ भी कितना भी बड़ा नंबर हो, वो हमेशा 0 ही होगा, क्लियर है। और एक पॉइंट तो आपने जान चुके होंगे कि x माने कितना भी बड़ा नंबर है उसके पावर अगर निगेटिव है तो इस पावर को निगेटिव है तो पॉजिटिव बनाने के लिए, प्लस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये माइनस है क्या हो जाता है, नीचे चला जाता है। तो मैंने आपको बता चुका हूँ x के पावर n, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि प्रश्न में यही पॉइंट्स बार बार गलती होते रहते हैं, राइट है। तो मुझे उम्मीद है कि सभी के सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हो रहे होंगे, आसानी से आपको समझ में आ रहे होंगे, राइट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट्स को समझते हैं। यदि x के पावर m के पावर n के पावर r, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्त, यहाँ पर कोई भी ब्रैकेट नहीं है। जो ब्रैकेट नहीं हो तो इस प्रकार के प्रश्न को कैसे सोल्व किया जाए, सबसे अंतिम 2 पावर को लीजिए, उसको सोल्व कर दीजिए, जितना आएगा फिर m के पावर उतना होगा, जितना आएगा x के पावर उतना हो जाएगा। कहने का अर्थ है कि 5 के पावर 2 के पावर 3 के पावर 2, मतलब
पहले इसको देखिए, 3 का स्क्वायर है तो 9 हो जाएगा, फिर 2 के पावर 9 हो जाएगा, तो 5 के पावर कितना, 2 के पावर 9, तो 2 गुने 2 गुने जितना आएगा 9 बार गुना कर दीजिएगा, राइट है। एक और बात कि ये जो 2 पॉइंट्स है ना, x के पावर m पावर n पावर r, ये कभी भी x के पावर m n और r मतलब कि विदाउट ब्रैकेट और ब्रैकेट सहित वाले कभी ये बराबर नहीं होते हैं। ऐसा क्यों, तो समझिए दोस्तों। मान लेते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं 5 के पावर 2 के पावर 2 के पावर 2, इस बार लेते हैं। दूसरी तरफ ये ले लेते हैं 5 के पावर 2 ब्रैकेट 2 2, 3 बार 2 है, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 2 के पावर 2 कितना हो जाएगा 4, ये हो गया 4, फिर 2 के पावर 4 मतलब कितना 16, 5 के पावर 16, इसको देखते हैं, ये गुना हो जाएंगे, 2 4 4 8, 5 के पावर 8, ये बराबर कहाँ है। मतलब कि आपको समझना पड़ेगा कि जब ब्रैकेट के साथ पावर आए तो वो अब विदाउट जो वाला जो ब्रैकेट आए वो कभी भी बराबर नहीं होते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट्स को समझते हैं। ध्यान दीजिए दोस्त, यदि बेस के पावर पूर्णांक ना होकर के एक भिन्न हो तो कहने का अर्थ है कि x के पावर m/n हो तो ये जो पावर के जो हर होता है वो आपका कर्ण के रूप में आ जाएगा, और जो पावर के जो अंश में होता है वो आपका बेस के पावर में आ जाता है, x के पावर m में आ जाएगा, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, रूट। इसी को रूट कहा जाता है, हिंदी में इसको मूल कहते हैं, ठीक है। यानी कि इसको क्या बोलेंगे, n है तो nth रूट x के पावर m, हिंदी में क्या बोलेंगे, x के पावर m का nवां मूल, राइट है। अब देखिए दोस्त, इसका मेन काम क्या होता है। मेन काम यह होता है कि यहाँ पर n है, इसका मतलब यह है कि इसके अंदर n जोड़ा के बदले एक बार बाहर निकलेगा, ठीक है। जैसे इसको क्या बोलेंगे, 3 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्यूब रूट x, इसको क्यूब रूट x बोलेंगे। हिंदी में क्या बोलेंगे, x का घन मूल, x का घन मूल इसको बोलेंगे, ठीक है। अगर इस प्रकार हो तो इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर रूट x, हिंदी में x का वर्गमूल, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्त, यहाँ पर 3 है, इसका मतलब इसके अंदर 3 के बदले एक बार बाहर निकलेगा। यहाँ पर 2 है, इसका मतलब इसके अंदर 2 के बदले एक बार बाहर निकलेगा, ठीक है। ये पूरी तरह से आपका बेसिक है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। जैसे इस प्रकार दिया है 27, यहाँ पर क्यूब रूट है तो 27 है, तो 3 गुने 3 गुने 3, तो 3 के 9, तो 27। देखिए 1 2 3, 3 के बदले क्या आ जाएगा, एक बार बाहर निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 छिपा है, ठीक है। चलिए अगर यहाँ पर 64 दिया है, ठीक है, ये स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पर 2 है, मतलब इसके अंदर 2 के बदले एक बार बाहर निकलेगा, ठीक है। 8 गुने 8 क्या हो जाएगा, 2 के बदले एक बार बाहर निकल जाएगा, 8 हो जाएगा। एक और बात समझिए दोस्त, यहाँ पर 2 है, अगर 2 नहीं भी दिया रहता, केवल ऐसा दिया रहता तो आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर 2 है, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा कि ये स्क्वायर रूट है। क्लियर है। चलते हैं थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ध्यान दीजिए दोस्त, जैसे x के पावर m/n है, ठीक है, इसको 1/n के पावर m भी तो लिख सकते हैं ना। दोनों बातें की हैं, क्योंकि ये गुना होगा तो m/n ही होगा। अब ध्यान दीजिए दोस्त, x का पावर 1/n, ठीक है, तो इस पर हम लिख सकते हैं क्या, पावर के हर में कितना है, n है, तो n, x का पावर 1 x, पूरा का पावर m हो सकता है क्या। दोनों बातें की हैं, तो दोनों बातें की हैं, तो ये चीज़ें जो है n रूट x के पावर m, ये तीनों जो हैं चारों बराबर होते हैं, ठीक है। इस प्रकार दे चाहे इस प्रकार दे चाहे इस प्रकार दे, चारों के चारों बराबर होंगे,
ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि इस प्रकार दिया हो, जैसे क्यूब रूट 625 है, ठीक है, तो 625 के पावर कितना है, 1 है, ये कर्णी में है, तो कर्णी में है तो 625 के पावर कितना हो जाएगा, 1/3। तो आप जानते हैं कि जो कर्णी में होता है वो आपका हर में आता है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 625 है, यानी कि 5 के पावर जब हम 4 करेंगे ना 625 हो जाएगा, 1/3 है, तो ये गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4/3। ठीक है, तो इस प्रकार प्रश्न को इस प्रकार आप सोल्व कीजिएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्यूब रूट 8 दिया है, ठीक है, चलिए अब देखिए, जो कर्णी में होता है वो बेस के पावर में आता है। जैसे 8 है तो जो कर्णी में होता है वो बेस के पावर के हर में आता है, तो इसका पावर कितना है, 1 है, छिपा है, तो 1/3, ठीक है। और 8 मतलब कि 2 के पावर 3 8 होता है, और हमको बता चुके हैं कि 8 जब हम 2 के पावर 3 लिखेंगे तो ये ब्रैकेट के साथ आएगा, ठीक है। और 1/3 है तो 1/3 है, अब 3 गुने 1/3 खत्म, कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बेहतरीन प्रश्नों को सॉल्व करने में बहुत ही मदद करेगी, राइट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट्स को समझते हैं। यदि रूट सेम हो और बेस जो है वो डिफरेंस हो तो उस स्थिति में क्या होगा, nth रूट z। ध्यान दीजिएगा, तो इस स्थिति में जो है जो भी आपका जो बेस आपको दिख रहा है वो आपस में गुना हो जाएंगे, nth रूट x गुने y गुने z, ठीक है। ऐसा क्यों, थोड़ा समझते हैं दोस्तों। जैसे और इसको हम सॉल्व करते हैं, तो x के पावर 1/n पावर के रूप में लिखते हैं, तो x के पावर 1 है तो 1/n हो जाएगा, कर्णी के रूप में है तो, गुने y के पावर कितना हो जाएगा, 1/n हो जाएगा, z के पावर 1/n हो जाएगा। क्लियर है। चलिए यहाँ पर देख रहे हैं कि पावर में क्या है, 1/n है, ये भी 1/n, ये भी 1/n। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जब पावर सेम हो और बेस कुछ भी हो वो आपस में गुना के रूप में हो, पावर एक कॉमन के रूप में चला जाता है, यानी कि पावर सेम है तो पावर सेम है, ये बेस जो है आपस में गुना हो जाता है, x गुने y गुने z, x गुने y गुने z। यदि आप इसको कर्णी के रूप में भेजिएगा तो n आपकी इस पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बेसिक है और मैंने आपको ये आपका पॉइंट्स बता दिया, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट्स को थोड़ा समझते हैं। यदि रूट डिफरेंस हो और ये जो बेस है वो सेम हो तो इस स्थिति में क्या होगा दोस्तों, जैसे n x गुने m गुने x, इस स्थिति में क्या होगा दोस्त। ध्यान दीजिए दोस्त, इसको आप बेसिक से सॉल्व कीजिएगा। जैसे इसको जब पावर के रूप में बदल दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x के पावर यहाँ पर 1 छिपा है तो 1/n, गुना है तो गुना है x के पावर 1/m। तो बेस सेम है, तो आपको बता चुका हूँ कि जब बेस सेम है और गुना के रूप में हो तो पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो 1/n प्लस 1/m, mn m प्लस n, ठीक है। इसमें कोई आपको ट्रिक की जरूरत है नहीं, आप इसको बेसिक से समझ सकते हैं, ठीक है, कि सॉल्व करके कैसे इसको सॉल्व किया जाए, राइट है। जैसे इसको एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे क्यूब रूट 5 गुने स्क्वायर रूट 5, तो 5 के पावर 1/3 कर सकते हैं, गुने 5 के पावर 1/2 कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका 2 छिपा रहता है। तो 5 3 को 6 3 5, 5 के पावर 5/6 कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट्स को थोड़ा समझते हैं। यदि इस प्रकार दिया हो m nth रूट
क्यूएथ रूट, आरएथ रूट और बेस में आपका एक्स दिया हो तो क्या होगा दोस्त, ये जितने भी आपका रूट में दिया है ना वो आपस में गुना हो जाएंगे। जैसे इस प्रकार एम एन क्यू आर गुना हो जाएंगे, एम एन क्यू आर, ठीक है, एक्स है तो एक्स है, ठीक है। इस पर थोड़ा सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, अंत में आपका 625 दे दिया है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, इसको ये आपस में गुना हो जाएंगे करने के रूप में। तो 5 को 20, 20 से 60, यहाँ पर 2 छिपा रहते हैं तो 60 दूनी का 120, यानी कि 120 करने के रूप में आएगा, रूट में आएगा ये 625, ठीक है। चलिए ये आपको कुछ पॉइंट्स हो गए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलिए नेक्स्ट पॉइंट्स को थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझते हैं। यदि रूट और बेस दोनों ही अलग अलग हो, mth रूट y हो, तो इस स्थिति में इसको गुना आप नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों, थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं। जैसे क्यूब रूट 5 दिया है गुने स्क्वायर रूट 6 दिया है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो 5 का पावर 1/3 होगा गुने 6 का पावर 1/3 होगा, 1/2 होगा, ठीक है। अब देखिए दोस्त, जब बेस बेस सेम होता है तो पावर पावर जुड़ जाता है, तो बेस बेस तो सेम नहीं है तो जोड़ नहीं सकते आप। या पावर पावर अगर दोनों सेम रहता तो बेस तो गुना हो सकता था, बट ये भी नहीं है, मतलब कि इसको आप ज्यों का त्यों छोड़ दीजिएगा। अगर कोई प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं इस स्थिति में आ जाए तो इतना पर ही आपका आंसर हो जाएगा, राइट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट्स को समझते हैं। यदि कर्णी और बेस सेम हो और उसको जोड़ा जाए या घटाया जाए तो उस स्थिति में क्या होगा दोस्त। कहने का अर्थ है कि nth रूट x प्लस nth रूट x हो तो इसको आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। कब जोड़ सकते हैं, जब बेस बेस सेम हो और ये जो रूट है वो भी जब सेम हो तो ही आप जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तो ये कितना है, एक है, एक n रूट x, ये एक n रूट x कितना हो जाएगा, 1 1 2, 2 nth रूट x, ठीक है। अगर घटाने को कहा जाए तो इस प्रकार, अगर 3 nth रूट x माइनस nth रूट x दिया है तो आप देख रहे हैं कि बेस बेस सेम है और ये जो रूट है ना वो भी सेम है, तो इस स्थिति में आप घटा सकते हैं। 3 है, यहाँ पर 1 है, 3 में से घटेगा 2 nth रूट x, ठीक है। थोड़ा सा इसको समझते हैं और एग्जाम्पल से। जैसे 5 स्क्वायर रूट 10 दिया है, ठीक है, इसको घटाने को कह दिया कि 2 स्क्वायर रूट 10 से घटाने के लिए कह दिया। तो आप देख रहे हैं कि बेस बेस सेम है और ये कर्णी जो है वो भी सेम है, दोनों स्क्वायर रूट है, मतलब इसको घटा सकते हैं, ठीक है। इसको जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तब 5 स्क्वायर रूट 10 है, ये 2 स्क्वायर रूट 10 है, तब 5 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर रूट 10, ठीक है। याद रखना है ये आपका क्यूब नहीं है, आपका 3 गुना में है, ठीक है। तीसरी स्थिति में इसको घटा सकते जोड़ सकते हैं। दूसरी स्थिति ये आएगी कि यदि रूट या बेस दोनों में से कोई अलग हो तो उस स्थिति में ना तो घटेगा ना तो जुड़ेगा। कहने का अर्थ है कि nth रूट x इस प्रकार दे दिया, जोड़ने को कह दिया कि mth रूट x जोड़ने को कह दिया, तो इस स्थिति में आप इसको नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में आएगा इस प्रकार कि जैसे क्यूब रूट x प्लस स्क्वायर रूट x, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको नहीं जोड़ सकते हैं। हाँ, इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं कैसे, x के पावर 1/3 प्लस x के पावर 1/2, ठीक है। तो ये गुणम होता तब ना, ये बेस बेस सेम होकर के पावर जुड़ता, तो गुणम नहीं, ये जोड़ में है, ठीक है। तो इसको आप जोड़ नहीं सकते हैं, आप डायरेक्टली आप इतना पर ही आंसर आप दे दीजिएगा। क्लियर है। अगर
करनी सेम हो बट बेस जो है डिफरेंस हो, उस स्थिति में भी आप ना तो जोड़ सकते हैं ना तो घटा सकते हैं। क्लियर है? जैसे क्यूब रूट 5 दे दिया, ठीक है, ये भी क्यूब रूट 6 दे दिया। तो इस प्रकार डायरेक्टली ही आप इतना पर ही ऑप्शन मार दीजिएगा, ठीक है, इतना पर ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कब जुड़ेगा? जब बेस और जो रूट है वो अगर समान समान दिया है तो उस स्थिति में जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। अगर रूट अगर डिफरेंस दे दिया दोनों में तो उस स्थिति में ना तो जोड़ सकते हैं ना तो घटा सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल इस पर ले लेते हैं क्लियर करने के लिए। जैसे स्क्वायर रूट 5, ठीक है, प्लस 10 स्क्वायर रूट 5 दे दिया, ठीक है, प्लस क्यूब रूट 4, ठीक है, प्लस स्क्वायर रूट 5 दे दिया है। स्क्वायर रूट आपका 2 दे दिया है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये 10 स्क्वायर रूट 5 है, ये स्क्वायर रूट 5 है, तो आप देख रहे हैं कि बेस तो सेम है, ठीक है, तो इसको जोड़ सकते हैं। तो 10 1 11, 11 स्क्वायर रूट 5, ठीक है। अब इसको जोड़ दिया, इसको देखिए दोस्त, ये क्यूब रूट है और ये 4 है, 4 ये तो आप असही आपका बेस डिफरेंस है तो इसको जोड़ नहीं सकते, और डायरेक्ट आप क्यूब रूट 4 दे करके आप इसका आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार इसका आंसर आएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट्स को थोड़ा सा समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्त, यदि x के पावर m/n बराबर आपका b दे दिया हो, ठीक है, और इसमें प्रश्न आपसे पूछ दे कि x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू पूछा है मतलब x को स्वतंत्र करना पड़ेगा, यानी कि x के सामने जो भी है उसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो x के पावर m/n है, जब x की जो वैल्यू निकालने लगेगा ना तो m/n को इधर तो लाना पड़ेगा, जब पावर यानी कि भिन्न इधर आएगा तो एक दूसरे से उल्टा हो जाएगा, यानी कि m/n है, b के पावर में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, n/m हो जाएगा, ठीक है, उल्टा हो जाता है, ठीक है। जैसे x के पावर 3 है बराबर 8 दिया है, इसमें 8 x की वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा, 3 है, 3 का मतलब 3/1। कोई भी संख्या अगर इस प्रकार रहता है, पूर्णांक रूप में रहता है, तो हमेशा उसके हर में एक छिपा रहता है, ठीक है। तो 3/1 है तो इधर आ जाएगा तो 8 के पावर 1/3 हो जाएगा, ठीक है। और 8 को जब हम 2 के पावर 3 करते हैं और 1/3 हो जाएगा, 3 3 खत्म, कितना हो जाएगा 2। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे x के पावर 1/4 दिया है, ठीक है, बराबर 2 दे दिया है, पूछ दिया है कि इसमें x का मान कितना होगा, तो बस 1/4 है ना, इधर जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो 2 के पावर 4 हो जाएगा, यानी कि 2 के पावर 4 है मतलब कितना, 2 का गुना 4 बार करना है, 2 दूनी 4, 4 9 8 9 16, यानी कि 16 हो जाए 1 से बराबर, ठीक है। चलिए दोस्त, मुझे उम्मीद है कि जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं सभी के सभी पॉइंट्स आपको क्लियर समझ में आए होंगे, राइट है। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण हाल ही के एग्जाम में आए हुए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और मेरा पूरा का पूरा उम्मीद रहेगा कि जितने भी मैं प्रश्न करवाऊंगा वो सभी के प्रश्न अपने आप से सॉल्व कर दीजिएगा, राइट है। अगर ये पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आए होंगे तो, राइट है। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।